बोकारो दिन भर में आज नावाडीह के सड़क हादसे में एक की हुई मौत, बताएंगे सरसों तेल के कीमतों में क्यों आई उछाल, ये भी जानेंगे। बेरमो विधानसभा उपचुनाव 2020 का मतदान करने का क्या है समय, ये भी बताएंगे। 2 दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं प्रियंका। पिछले 24 घंटे में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, करवा चौथ को लेकर बाजारों की तैयारियों पर भी नजर डालेंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। राजस्थान के भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर रेल ट्रैक पर उमड़े हजारों गुर्जर, पटरियों पर हुई तोड़फोड़, एहतियात के तौर पर दर्जनों ट्रेन के रूट किए गए डाइवर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे दौर का प्रचार थमा, कल होगी वोटिंग। मुंबई में आज से 244 सेंटर पर बीएमसी करा रही है मुफ्त कोरोना टेस्ट। दिल्ली में लगातार 5वें दिन 5000 से ज्यादा कोरोना मामले आए सामने। भारत में कोरोना मामले 82 लाख के पार। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। दुमका और बेरमो उपचुनाव को लेकर कल होगा मतदान। झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को रिम्स के ट्यूटर पद पर नियुक्ति के लिए बनी नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने सभी पक्षों से इस मामले में लिखित बहस और संबंधित मामले में अन्य अदालतों के आदेशों को अदालत में दाखिल करने का आदेश दिया है। अब इस मामले में 7 दिसंबर को सुनवाई होगी। झारखंड में एक दिन में सामने आए 326 नए मामले, वहीं अभी तक 95,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। नावाडीह थाना के भवानी मेन रोड पर रविवार शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब स्टोन चिप से लदे एक मिनी ट्रक ने मोपेड सवार को रौंदा, जिसमें मोपेड सवार की घटनास्थल पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक महेंद्र प्रसाद वर्णवाल पोटसो गांव का निवासी था, जो किराना दुकान चलाता था। घटना के बाद ट्रक छोड़कर ड्राइवर और खलासी फरार हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुआवजे की मांग को लेकर पोटसो भवानी में रोड जाम कर दिया, जिसे नावाडीह के बीडीओ पीसी दास ने वाहन मालिक से मुआवजा दिलवाने का आश्वासन देते हुए रोड जाम हटाया। बेरमो विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के अंतिम दिन रविवार को जोरों शोरों के साथ चुनाव प्रचार प्रसार थम गया। बेरमो विधानसभा उपचुनाव 2020 का मतदान कल यानी 3 नवंबर 2020 को होने जा रहा है, जो कि सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। वोट डालने के अंतिम 1 घंटे में यानी 3 से 4 बजे तक कोरोना पॉजिटिव वोटर मतदान करेंगे, जिसकी मतगणना 10 नवंबर 2020 को चास के कृषि बाजार समिति परिसर में होगी। मतदान में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का आज सोमवार को सेक्टर 1B के बोकारो इस्पात सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वितरण किया गया। इस्पात मजदूर मोर्चा की बैठक यूनियन कार्यालय सेक्टर 9 में रविवार को हुई, जिसमें ठेका मजदूरों को दिवाली के पहले 20% बोनस देने के साथ साथ ठेका मजदूरों की 15 सूत्री मांग पत्र पर गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई। इस्पात मजदूर मोर्चा का कहना है कि 15 सूत्री मांग पत्र 21 अक्टूबर को प्रदर्शन कर बीएसएल के निदेशक प्रभारी को दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं की गई। इसलिए ठेका मजदूरों ने इस साल दिवाली नहीं मनाने का निर्णय लिया है, बल्कि ठेका मजदूर 14 से 16 नवंबर के शाम 5 बजे तक CEZ गेट के पास 3 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सब्जियों के बाद अब सरसों तेल के दाम में उछाल आने से लोगों के किचन का बजट बिगड़ सा गया है। सरसों तेल के दाम में 15 से 20 रुपए तक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण जानने के लिए आज हमने एक तेल के डिस्ट्रीब्यूटर से बात की। पहले जो मिलावट का तेल बिकता था उस पर गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया है, एक अच्छा कदम उठाया है और अब आम जनता को पेवर तेल मिल रहा है, तो इसीलिए उसका पेवर तेल का डिमांड बढ़ने से और कुछ पैदावार भी कम हुई सरसों की, उसके चलते दाम बढ़ा है। अच्छा, पहले कितने रेट में बिकता था? पहले 110-15 के आसपास था, अब वही जो है 25-30 के आसपास हो गया है। मार्केट पर किचन पर तो असर पड़ेगा ना, आम पब्लिक को तो निश्चित रूप से, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। और मगर एक है कि आम जनता को पेवर तेल खाने को मिलेगा। बेरमो विधानसभा के निर्वाचित पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बेरमो उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। जनता बेफिक्र होकर अपना वोट डाल सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 3 लाख से ज्यादा मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कोरोना को देखते हुए इस बार 112 मतदान केंद्र अधिक बनाए गए हैं, यानी पहले पुराने बूथों की संख्या 356 थी, लेकिन इस साल कुल मतदान केंद्रों की संख्या 468 है। बेरमो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 3 तारीख को मतदान का तिथि निश्चित है।
मतदान का समय सुबह 7 बजे से संध्या 4 बजे तक है। कोविड-19 के तहत जो SOP एंड प्रोटोकॉल जो स्थापित की गई हैं, हम लोगों ने विभिन्न सर्कल्स बनाए हैं, बूथों को सैनिटाइज किया गया है, तरह तरह की जो फेस मास्क, फेस शील्ड, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था बूथ पर की जा रही है। हमारे जो यहाँ के बेरमो विधानसभा क्षेत्र के कुल मतदाता जो हमारे सर्विस वोटर्स को इंक्लूड करके है 3,12,517 हैं कुल मतदाता। तो सर्विस वोटर्स के साथ इंक्लूड करके इतने सभी मतदाताओं को हम अपील करते हैं यहाँ से अधिक संख्या में जो है 3 तारीख को अपना मतदान करने के लिए अवश्य आएँ और मतदान का प्रतिशत को ये बढ़ाएं। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान की बैठक चास के कनारी में हुई। विनोद टुड्डू ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कई दशक से सरकार से अलग सरना धर्म कोड की मांग आदिवासियों की ओर से की जा रही है, लेकिन अब तक सरना धर्म कोड की मांग को पूरा नहीं किया गया। इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि आदिवासी सिंगल अभियान की ओर से सरना धर्म कोड की मांग को लेकर 15 नवंबर से सरना धर्म रथ निकलेगा। इसलिए उन्होंने फैसला लिया है कि आदिवासी सिंगल अभियान की ओर से सरना धर्म कोड की मांग को लेकर 15 नवंबर से सरना धर्म रथ निकाला जाएगा और 30 नवंबर तक यदि सरना धर्म कोड को मान्यता सरकार द्वारा नहीं दी गई तो 6 दिसंबर को चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा। अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो जिले में रविवार को कोरोना के 47 नए केस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उन्हें कोविड केयर सेंटर और कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 46 लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे। लॉकडाउन के बाद लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और हो भी क्यों ना, लोग घर बैठे सारे सामान खरीद लेते हैं। तो वहीं अभी फेस्टिवल सीजन में अलग अलग साइट पर अलग अलग ऑफर भी मिल रहे हैं। इस बार ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर किस तरह की करवा चौथ की थाली अवेलेबल है, जानते हैं। जो पहली थाली मैं आपको दिखा रही हूँ ये फ्लोरल डिज़ाइन और मल्टी कलर में है। इस सेट में आपको एक थाली, एक कलश, एक छन्नी और 2 दिए मिलेंगे। यह पूरी थाली स्टील की बनी हुई है। नॉर्मल डेज में ये आपको 1990 की मिलेगी, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, ये आपको 1845 में ही मिल जाएगी। ये जो दूसरी थाली आप देख रहे हैं यह ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट थाली जो कि स्टील की बनी हुई है। यह मल्टी कलर में आएगी। यह स्टोन और लेसेस से डिज़ाइन की हुई है और इसके सेट में आपको एक थाली, एक छन्नी, एक कलश, चावल और रोली मिलेंगे। नॉर्मल डेज में ये आपको 1450 की मिलेगी, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, ये आपको 499 में ही मिल जाएगी। तीसरी थाली भी हैंड क्राफ्टेड है, जिसे ट्रेडिशनल करवा चौथ कॉम्बो सेट कहा जा रहा है। ये भी मल्टी कलर में है और इसे स्टोन और लेसेस से सजाया गया है और इसके सेट में आपको एक थाली, एक छन्नी, एक कलश, चावल और रोली मिलेंगे। नॉर्मल डेज में ये आपको 1500 की मिलेगी, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, ये सिर्फ आपको 499 में मिल जाएगी। नेक्स्ट थाली है जिसमें ट्रेडिशनल राजस्थानी हैंड क्राफ्टेड वर्क किया हुआ है और इसे हैंड क्राफ्टेड डिज़ाइनर ट्रेडिशनल राजस्थानी वर्क करवा चौथ कॉम्बो सेट कहा जा रहा है, जिसमें कि आपको एक थाली, एक कलश, रोली और चावल मिलेंगे। नॉर्मल डेज में ये आपको 1400 की मिलेगी, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, यह आपको सिर्फ 499 में ही मिल जाएगी। करवा चौथ की थाली के अभी बहुत सारे डिज़ाइंस आए हुए हैं। अगर आप घर बैठे करवा चौथ की थाली मंगवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर विजिट कर सकते हैं और अगर आपको इसमें से कोई थाली पसंद आई है तो इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए प्रोडक्ट के अलग अलग वैरायटीज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अब जान लेते हैं कि बाजार में करवा चौथ की थाली के कौन कौन से डिज़ाइन इस बार अवेलेबल है। करवा चौथ में महिलाएं क्या लेकर जाती हैं? ऐसे तो बहुत से आइटम आते हैं, उनको बहुत सारी आइटम ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली ये 3 आइटम आपके आ जाएंगे। एक ये नॉर्मली नेट वगैरह आएंगे, एक थाली हो गई, एक लोटे हो गई। तो इसमें अलग अलग आपको वैरायटी आती है। जैसे ये थाली नॉर्मली 150 तक आ जाएगी आपको, और ये करीब 80-90-100 तक आ जाएगी। और ये लोटी करीब बढ़िया क्वालिटी का लीजिएगा तो आप 150-200 तक आ जाएगी। क्या अलग अलग साइजेस की आती है? इसमें अलग अलग बहुत सारी साइज़ आती है। किन्हीं कुछ बड़ी थाली चाहिए, छोटी थाली चाहिए, जो नॉर्मली उनका जो प्रेफरेंस रहता है उस हिसाब से हम लोग सेट बना के दे देते हैं। क्या क्या रेंजेस रहते हैं बड़ी थाली अगर कोई लेना? रेंजेस मतलब क्या, ये जैसे 150 में आ जाएगी और 200 मतलब 300 तक उनकी पूरी कंप्लीट सेट आ जाएगी। अभी इस तरह की है नया डिजाइन में, ये चंदन रखने का, दीप जलाने का, अगरबत्ती का है। ये फिर यहाँ पर सिंदूर रखने का, ये करवा लोटा हो गया, जिसे पानी डाला जल डाला जाता है। ये आटा चलनी है, चांद को देखा जाता है। ये स्टील का है और ये पीतल का है। इसमें गणेश और लक्ष्मी का फोटो बना हुआ है।
क्या प्राइस का ये? 925 रुपये। करवा चौथ को लेकर इधर किस तरह के डिज़ाइन की थाली आई आपके? मैडम करवा चौथ के लिए स्पेशली थाली आरती थाली आई हुई है और करवा चौथ में एक लगता है करवा लोटा लगता है, ये काफ़ी डिमांड होता है बाजार में। और करवा चौथ में जो देखते हैं सब जगह चाली देखते हैं लोग, 840 का आता है सेट, पूरा सेट। जी मैडम। कल बेरमो विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है और इस बार जाहिर सी बात है कि कोरोना के मद्देनज़र प्रिकॉशन लेते हुए मतदान की प्रक्रिया हो रही है और चुनाव को लेकर कई अलग अलग नियम बनाए गए हैं। इसी के तहत नियम के साथ आज मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। हमने मतदान कर्मियों से बात कर जाना कि इस बार उनके लिए क्या कुछ नया है। यही मैं आशा करता हूं कि हम मतदान कर्मी जो है कोविड के जितने भी नियम हैं उन सभी को पालन करते हुए हम मतदान संपन्न कराने की कोशिश करेंगे। हम पहले तो उसको जांच करेंगे कि उसका टेम्परेचर क्या सामान्य से अधिक है। अगर सामान्य से अधिक है तो हम वैसे मतदान कर्मी को जो है एक टोकन देंगे और उनसे कहेंगे कि हम लास्ट 1 घंटा के अंदर में आपके का मतदान कराएंगे। साथ ही साथ हम उस समय जो मतदान करवाएंगे और अपने पीपी किट को जो है पहनते हुए सावधानी पूर्वक जो है सारे नियमों का पालन करते हुए हम अंतिम समय में उन मतदाताओं का जो है मतदान करवाएंगे। आईएमए चास की ओर से मानव सेवा आश्रम में पिंक हेल्थ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आईएमए चास की प्रेसिडेंट डॉक्टर मीता सिन्हा और डॉक्टर अनुप्रिया ने केंद्र के दिव्यांग छात्रों को आयरन की गोलियां दी और उनको भोजन भी कराया। आज झारखंड प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने बोकारो में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो लगातार पार्टी के कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते दोनों विधानसभा के उपचुनाव में मुझे पूरे प्रखंडों में, टोलों में, मोहल्लों में, गांवों में, देहातों में, समाज के कई वर्गों में सबसे मिलने का हम सबको अवसर प्राप्त हुआ है और दोनों विधानसभा के मतदाताओं में जो आक्रोश है उसकी अभिव्यक्ति को भी हमने देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। जनता की अभिव्यक्ति, जनता की आक्रोश 3 तारीख को ईवीएम मशीन में प्रदर्शित होगी और वो उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रवादी, प्रखर राष्ट्रवाद के प्रतीक होते हैं। लेकिन हमारे को अपमान किया है, जो वंदे मातरम के नाम को अपमान किया है, झारखंड की जनता अपमान का बदला लेगी। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। धीरे धीरे शहर का तापमान गिरता जा रहा है। चल रही हवाओं में ठंडक महसूस की जा रही है। सुबह और रात के वक्त ठंड का एहसास हो रहा है और ओस भी गिर रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।